ये कोई पुराना वीडियो नहीं है, ये ईरान वॉर से भी नहीं है। ये वीडियो अभी अभी आया है यूक्रेन की कैपिटल कीव से। और आप जो आसमान में देख रहे हैं वो कोई एक मिसाइल नहीं है। ये शायद एक ऐसी मिसाइल है जो अगर अपने टारगेट तक पहुंच जाती है तो डैमेज कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन फिर यूक्रेन की पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस सिस्टम ने एक रशियन बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक रशियन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जो रिपोर्टेडली क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड कैरी कर रही थी। तो आप समझते हैं क्लस्टर म्यूनिशन क्या होता है। ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो टारगेट के ऊपर पहुंचती है और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं करती, बल्कि दर्जनों और कभी कभी सैकड़ों छोटे छोटे बॉम्ब्स यानी बॉम्बलेट्स फैला देती है। यानी एक मिसाइल लेकिन कई एक्सप्लोजन्स। और अगर ऐसी मिसाइल किसी पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंच जाए तो कैजुअलिटीज काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्शन इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली अगर वो क्लस्टर म्यूनिशन के साथ हो। लेकिन दुर्भाग्य से यूक्रेन की रात भी बेहद भारी रही, क्योंकि रशिया ने सिर्फ एक ही मिसाइल नहीं दागी थी। चलो एक तो इंटरसेप्ट कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की कई सिटीज पर लार्ज स्केल ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स भी हुए। और ये पिछले कई महीनों में हुए सबसे बड़े रशियन अटैक्स में से एक बताया जा रहा है। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी समेत कई यूक्रेनियन सिटीज में एक साथ आग की लपटें उठती दिखाई दी। कई इलाकों में मल्टीपल फायर्स भड़क उठी, जिससे रात भर इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में जुटी रही। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन के शहर नीप्रो और कैपिटल कीव में। नीप्रो में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए। वहीं कीव में 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई गंभीर। इनमें से कई लोगों को अभी भी हॉस्पिटल में रखा गया है। यानी एक तरफ पेट्रियट सिस्टम जो अमेरिका का सिस्टम है, उसने एक डेंजरस बैलिस्टिक मिसाइल जो रशियन मिसाइल थी उसको तो रोक दिया, लेकिन दूसरी तरफ रशिया के मैसिव अटैक्स ने फिर भी सिविलियन एरियाज को भारी नुकसान पहुंचाया। और यही मॉडर्न एयर वॉरफेयर की सबसे बड़ी रियलिटी है। कई बार एयर डिफेंस सिस्टम्स दर्जनों टारगेट्स को इंटरसेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ मिसाइल या ड्रोन्स निकल गए उनकी चंगुल से तो उसका भी इंपैक्ट काफी डेवेस्टेटिंग हो सकता है। और शायद यही वजह है कि 3 साल से ज्यादा समय बाद भी यूक्रेन वॉर सिर्फ फ्रंटलाइन पर नहीं लड़ा जा रहा है। अभी भी ये युद्ध सिटीज के ऊपर, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के बीच और सिविलियन पॉपुलेशन के आसपास चल रहा है। कमेंट्स में मुझे बताइए। अब हम देख रहे हैं अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वर्सेस रशियन मिसाइल्स। ईरान की मिसाइल्स को रोकने में तो पेट्रियट का स्कोर मैं कहूंगा 50 आउट ऑफ 100 ही रहा, क्योंकि सारी मिसाइल्स वो नहीं रोक पाया। अब जब रशिया की मिसाइल से उसका पंगा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है हम उसको कितना स्कोर दे सकते हैं? कमेंट्स में बताइए।